नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, ये आज जो किस्सा राजनीति का जिसकी हम चर्चा करेंगे, ये फूसाराम जी से जुड़ा हुआ है। और इस फूसाराम जी ने जनता पार्टी में के जो प्रत्याशी थे उनको हराने में सफलता हासिल की थी, लेकिन ये चौधरी देवीलाल की जो सरकार है उसके लिए एक बहुत बड़ा चुनाव था। बात 1978 की है, जुलाई महीने की, जब चौधरी चांदराम जी जो भारतीय लोकदल का हिस्सा थे, चौधरी चरण सिंह के काफ़ी नज़दीकी थे, वहाँ पर उनका जो दिल्ली में जो निवास था उस पर 46 विधायक हरियाणा के इकट्ठा होते हैं जो चौधरी देवीलाल की सरकार को गिराना चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह इस समय चौधरी देवीलाल के साथ मजबूती के साथ खड़े होते हैं और वो अपने इस्तीफे की धमकी देकर इस जो विरोध है इसके शोर को एक बार शांत करा देते हैं। लेकिन अगस्त में एक ऐसा चुनाव आता है जिसने जनता पार्टी में जो दो फाड़ थी, जो जनता पार्टी थी, उसको बिल्कुल अलग अलग धड़ों के रूप में खड़ा कर दिया जाता है और चौधरी देवीलाल अपनी ताकत इस चुनाव में दिखाते हैं। ये चुनाव था अगस्त 1978 का नारनौल विधानसभा का उपचुनाव। 20 अगस्त 1978 को नारनौल के विधायक अयोध्या प्रसाद जी का निधन हो जाता है और इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव होता है। इस उपचुनाव में जनता पार्टी, जो मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी का जो धड़ा है, जिसका जो नेतृत्व चंद्रशेखर जी दे रहे थे जिसको, वो अपना जो प्रत्याशी है वो घोषित करती है। और उस प्रत्याशी को घोषित करते हुए चंद्रशेखर जी या मोरारजी देसाई इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि चौधरी देवीलाल की क्या पसंद है। वो अपनी तरफ से जनता पार्टी का प्रत्याशी नारनौल विधानसभा के उपचुनाव के लिए घोषित कर देते हैं और उन प्रत्याशी का नाम था समाजवादी बाबूनंद शर्मा। बाबूनंद शर्मा जी हरियाणा के पुराने समाजवादी नेताओं में से एक थे और उनको इस चुनाव में टिकट दी जाती है, लेकिन चौधरी देवीलाल जी इस जो फैसला है इसको स्वीकार नहीं करते हैं और वो नारनौल विधानसभा के उपचुनाव में अपना एक प्रत्याशी खड़ा करते हैं जिनका नाम फूसाराम था। फूसाराम 1977 का विधानसभा चुनाव इसी सीट से हारे थे, लेकिन इस बार चौधरी देवीलाल का समर्थन उनको प्राप्त था। चौधरी देवीलाल जब चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, उसी दौरान चंद्रशेखर जी, जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह नारनौल में आते हैं और ऐलान करते हैं कि इस चुनाव के बाद चौधरी देवीलाल की सरकार को गिरा दिया जाएगा। लेकिन चौधरी देवीलाल फूसाराम को जिताने के लिए अंतिम समय तक कोशिश करते रहते हैं और चौधरी देवीलाल को इसमें सफलता भी हासिल होती है। चौधरी देवीलाल के प्रत्याशी फूसाराम ने 645 वोटों से बाबूनंद शर्मा जी को पराजित कर दिया और इसी के साथ चंद्रशेखर और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने चौधरी देवीलाल और चंद्रावती, जो उस समय हरियाणा की इकाई की अध्यक्ष थी, उनको कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा जाता है उनसे कि आप क्यों ना आपको पद से हटा दिया जाए, क्योंकि आपने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार किया है। और इस दौरान जो केंद्र थी उसमें भी अलग अलग तरीके के खेल चल रहे थे जनसंघ जनता पार्टी के विरोधी धड़ों के बीच में। एक तरफ जनसंघ और मोरारजी देसाई वाला धड़ा था, दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह धड़ा था। इधर से चौधरी चरण सिंह समर्थित मंत्रियों को उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरा दी जाती है और इधर हरियाणा में चौधरी देवीलाल जो जनसंघ कोटे के मंत्री थे उनको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो ये सारा खेल उस दौरान चलता रहा, लेकिन चौधरी देवीलाल किसी तरीके से अपनी कुर्सी से बचे रहे। लेकिन वक्त उनका आना था, राजनीति में उठापटक का दौर जारी था और वो समय आया जब चौधरी देवीलाल की सरकार चौधरी भजनलाल ने गिरा दी और खुद मुख्यमंत्री बन गए। ये वीडियो हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे उस दौर की राजनीति की बातों का। 3 बजे की चाय के साथ राजनीति की बातों का ये जो सिलसिला है, इसका आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके पास उस दौर की राजनीति की जानकारी कोई है, आप उस दौर के गवा रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर करिए ताकि हम सबको उसका फ़ायदा मिल सके। चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत पढ़ना पड़ता है, इसके लिए बहुत रिसर्च की ज़रूरत है इस तरह की घटनाओं में, और आप लोग भी इसमें मेरा सहयोग दे रहे हैं और तभी ये जाकर इतनी अच्छी चीज़ें बन पाती हैं। शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जल्दी ही। नमस्कार।